बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ तलबा तालिबात। 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या। अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, इतना उसको प्रॉफिट रिसीव होता है 27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर for 3 years. Find his original investment. He receives the profit हम पुट करेंगे कि वो कितना प्रॉफिट जो है वो रिसीव करता है। He receives the profit of 27,000 at the rate है 12% पर ईयर, 12% यानी 12/100। ये परसेंट है ना, परसेंट जो है वो 100 के इक्वल होता है। जब हम परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो हम अपोजिट साइड पे 100 लगाते हैं। ये एक आम बात है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। 12%, 12/100 फॉर 3 years पीरियड, टाइम पीरियड T 3 years। फाइंड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी उसका प्रिंसिपल मालूम करना है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो प्रिंसिपल ही को कहते हैं। सो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है इसको हम P से नोट करते हैं। फार्मूला वही लगेगा जो हमने पहले यूज़ किया है। प्रॉफिट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय टाइम। प्रॉफिट पुट करेंगे 27,000, P जो उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ये हमने फाइंड आउट करनी है। सो लिखा रहने देंगे P। R हमारे पास मौजूद है 12/100 और टाइम पीरियड जो है वो 3 years मालूम है। इसको थोड़ा पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 12 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 36/100 आ गया। अब P हमने मालूम करना है यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये 36/100 उस तरफ जाएगा, जाकर नीचे उसके साथ सॉल्व हो जाएगा। 27,000 मल्टीप्लाइड बाय ये उधर जाएगा। तो जब भी कोई फ्रैक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड पे या राइट से लेफ्ट साइड पे आती है, फ्रैक्शन अपनी तरतीब बदल लेती है। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आकर के नई पोजीशन बना देते हैं। 100/36 इज इक्वल टू P। अब ये आप सॉल्व करके तो इसको कैलकुलेटर के साथ जो है इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो हासिल हो जाए। हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 27 को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 36 को इस पर डिवाइड कर देते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 36 ये आ जाएगा हमारे पास 75,000। सो P इज इक्वल टू 75,000 रुपीज़। सो आप लिख देंगे हैंस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रुपीज़ 75,000। ये एंड पे आप आंसर लिख सकते हैं यूँ। हैंस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट is equal to P is equal to ₹75,000। ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल अमाउंट आ गया जो उसने इन्वेस्ट की थी अपने बिजनेस के अंदर, काम के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। At what annual rate of profit would a sum of ₹5,800 will increase to ₹7,105 in 3 years time? अब इसके अंदर अब क्वेश्चन पे गौर करें ना। एट व्हाट एनुअल रेट, परसेंट, किस सालाना शरह पर, रेट पर
वुड ₹6,800 अमाउंट टू ₹9,044, यानी 6,800 की जो अमाउंट है वो किस रेट पर बढ़कर ₹9,044 हो जाती है जब उसके अंदर प्रॉफिट भी ऐड होता है। तो ये तभी बढ़ेगी रकम। ओरिजिनल जो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट की गई है, जो लगाई गई है, जिसको हम ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, वो 6,800 है। 6,800 और क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं। इधर हम लिखते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितनी है? ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट ₹6,800, ये उसकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसको ली है, उसने की है। अच्छा, उसके बाद ये अमाउंट बढ़कर हो गई है 9,044, यानी अमाउंट जो उसको पे की गई है, अमाउंट जो उसे मिली है, लिहाजा अमाउंट टू बी पेड हम लिखेंगे, अमाउंट टू बी पेड, या उसको जो दी गई है अमाउंट टू पेड, जो रकम दी गई है, या प्रॉफिट के बाद जो रकम बनी है वो जो है ना वो ये बन गई है। ये हो गया। ये हमारे पास आ गई है ₹9,044। हमारे पास दो अमाउंट्स आ गई हैं। एक अमाउंट आ गई ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की थी, वो उसने इन्वेस्ट की कितने ईयर्स के लिए? 11 ईयर्स के लिए। 11 ईयर्स के बाद उसकी ये अमाउंट जो 6,800 है ना वो बढ़कर हो गई 9,044, मीन्स के इसके अंदर उसको प्रॉफिट जो रकम उसको मिली है 11 ईयर्स के बाद उसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है। दो अमाउंट्स आ गई हैं, तो हम यूं करते हैं कि इसको हम अमाउंट P1 कह लेते हैं और इसको हम अमाउंट P2 कह लेते हैं। अब हम यहाँ से प्रॉफिट फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट जो है ना उसको कितना मिला है। प्रॉफिट उसको मिलेगा P2 में से P1 को, दोनों अमाउंट्स को माइनस करने से। 9,044 माइनस 6,800, ये जब दोनों हम माइनस कर देंगे तो ये 4 में से 0 4, फिर 4 में से 0 4, 10 में से 8 1, 8 में से 6 2, 2,144। ये अमाउंट जो है ये उसके पास आ जाएगी। 10 में से 8 बाकी 2 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2,244 रुपीज प्रॉफिट आ गया पर ईयर्स टाइम पीरियड। पीरियड कितना? 11 ईयर्स। ये आपके पास पीरियड दिया हुआ है और रेट आपने मालूम करना है। एट व्हाट रेट, किस रेट पर वो जो है ना वो रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर होता है, लिहाजा रेट हम फाइंड करेंगे। फार्मूला वही लगेगा जो कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T, यानी प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट, वो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो लगाई गई है जिसको हमने P1 बोला है, सो यहाँ पर हम P1 लिखेंगे। R और T अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 2,244, ये उसका प्रॉफिट है। P1 फाइंड आउट करना है। और P1 दिया हुआ है हमें, P1 है 6,800 और रेट मालूम करना है। टाइम पीरियड जो है वो 11 है। ये दोनों वैल्यूज इधर से इसके नीचे आ जाएंगी। 2,244 डिवाइडेड बाय 6,800 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू रेट। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2,244 6,800 मल्टीप्लाइड बाय 11 को मल्टीप्लाई करते हैं। 6,800 मल्टीप्लाई 11, ये आ जाएगा 7,4,800 इज इक्वल टू R। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2,244 डिवाइडेड बाय 7,4,800, ये हमारे पास आ जाएगा 2,244 डिवाइडेड बाय 7,4,800, ये आ जाएगा 0.03। अब हम चूंकि ये रेट है और रेट जो है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, सो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। रेट इन परसेंटेज 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज मीन्स 100।
तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो जाएगा रेट जो है ये आ जाएगा 3%। तो 3% जो है वो इसका रेट होगा, जिस रेट पर जो है वो ओरिजिनल प्रिंसिपल जो 6800 था वो बढ़कर 9044 हो गया। प्रॉफिट जब 2244 हासिल हुआ है तो वो रेट था उस वक्त 3%। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 4.5 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।